नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से यह खबर आ रही है, गुरमीत राम रहीम के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, वो खारिज हो गई है। पैरोल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई थी, जो रद्द कर दी गई है। वकील HC अरोड़ा ने पैरोल रद्द करने की मांग करी थी और इस मांग को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई याचिका पीआईएल कैसे हो सकती है। 40 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर है। गुरमीत राम रहीम के सत्संग में कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, मेयर पहुंचे थे, पार्षद पहुंचे थे। ये एक तरफ एक बड़ा मुद्दा था, वहीं दूसरी तरफ अब हाईकोर्ट में दायर हुई पीआईएल खारिज हो गई है। मेरे सहयोगी अंकुश कोहली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अंकुश, पैरोल के लिए जो याचिका दायर की गई थी पीआईएल, वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। क्या कहकर रद्द किया गया है, क्या कारण दिए हाईकोर्ट ने? बिल्कुल बता दें कि वकील HC अरोड़ा की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसके ग्राउंड्स उन्होंने बनाए थे ये कि एक ऐसा जो कन्विक्टेड है रेप का और साथ साथ मर्डर का, ऐसे व्यक्ति को अगर बार बार पैरोल मिलती है तो एक गलत मैसेज समाज में जाता है। और इसके अलावा पंजाब की बात की गई थी कि पंजाब में अमन शांति का माहौल जो है बिगड़ रहा है, इससे कि राम रहीम को जो पैरोल मिली हुई है इफेक्ट और भी आगे बढ़ सकता है। तमाम ग्राउंड्स को लेकर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी लेटर दिए थे 2 बार वकील HC अरोड़ा ने, और इसके अलावा याचिका डाली हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका डाली हुई थी। तो जिसको लेकर आज पहली सुनवाई थी, तो जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस थे और साथ में डिवीजन बेंच में एक और जज थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के खिलाफ जो आपने डाली है याचिका, ये जनहित याचिका कैसे हो सकती है। तो इस ग्राउंड्स पर जो है ये खारिज कर दी गई याचिका। लेकिन साथ ही साथ ये यहाँ जरूर हम मेंशन करना चाहेंगे कि साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन वकील HC अरोड़ा ने दी है, इसके अलावा जो लेटर्स हरियाणा गवर्नमेंट को लिखी है, उसको लेकर हरियाणा गवर्नमेंट एक बार विचार करे, उस पर गौर करे, और ये कहते हुए जो ये याचिका है उसको खारिज कर दिया। और लगातार गुरमीत राम रहीम को लेकर विवाद भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ उन पर साध्वी के यौन शोषण का आरोप है, उन पर हत्या का आरोप है, और इस तरह के आरोपी को बार बार चुनाव से ठीक पहले पैरोल दे देना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। देखिए, बिल्कुल आरोप नहीं, वो तो साबित ही हो गए थे, दोष कन्विक्टेड है राम रहीम, इसलिए ही वकील HC अरोड़ा ने यही ग्राउंड्स बनाए थे। लेकिन तमाम ये भी साथ में मेंशन किया गया था कि वो सत्संग कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग कर रहा है, यूट्यूब पे कुछ गाने उसने अपने डाले हैं, ये तमाम चीजें कहा गया था कि साथ ही साथ हरियाणा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तमाम चीजों का संज्ञान लेते हुए यूट्यूब से भी वो जो तमाम सॉन्ग्स हैं जो अभी राम रहीम ने बाहर आकर या फिर सत्संग जो डाले हैं, वो भी जो है उन पर रोक लगानी चाहिए। और तमाम चीजों को लेकर हरियाणा सरकार को 2 बार चिट्ठी भी वकील HC अरोड़ा ने लिखी, साथ में याचिका भी डाली। याचिका तो खारिज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह बात की जाए हरियाणा गवर्नमेंट को, साथ में कोर्ट ने कहा है कि इस पर गौर किया जाए। जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, अब देखना होगा हरियाणा गवर्नमेंट इस पर क्या गौर करती है। लेकिन एक चीज और जो गौर करने लायक वो ये है कि 40 दिन की जिस तरह पैरोल थी, अब कुछ ही दिन पैरोल के शेष बच गए हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट इस पर कुछ और अपने प्रतिक्रम देती है या नहीं देती है, ये देखना होगा। लेकिन पैरोल के भी मात्र कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, शेष रह गए हैं। बिल्कुल अंकुश, लेकिन पैरोल जब दी जाती है तो कानून के दायरे में दी जाती है, कुछ नियम के आधार पर दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों कि बार बार गुरमीत राम रहीम के केस में हर तरह के नियम को ताक पर रख दिया जाता है, इतना VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, और तारीखें भी कुछ ऐसी होती हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और सवाल जायज भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर यही है कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जो याचिका थी